हमारी यादें ही हमारी पहचान है। ये हमें हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताती है, हमारे आज के कामों को इन्फ्लुएंस करती है और फ्यूचर के लिए रास्ता दिखाती है। हमारी यादें हमें सिखाती हैं कि हमने क्या सीखा है और हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। लेकिन सोचो, अगर हम अपने दिमाग में जाकर इन यादों को चेंज कर सकें तो क्या हम अपने पास्ट को रीराइट कर सकते हैं? क्या हम उन इवेंट्स को बदल सकते हैं जिनसे हमें तकलीफ हुई है? मेमोरी मैनिपुलेशन, जो पहले सिर्फ साई-फाई फिल्मों में होता था, अब शायद पॉसिबल हो सकता है। ये सोचना कि हम अपनी यादों को बदल सकते हैं अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। साइंटिस्ट्स ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि मेमोरी कैसे बनती है, स्टोर होती है और याद आती है। वे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इन यादों को बदल सकते हैं और कैसे। इस रिसर्च से ट्रॉमा, एडिक्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का इलाज हो सकता है। ये उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद हो सकती है जो अपने पास्ट के दर्द से परेशान हैं। लेकिन मेमोरी चेंज करने के एथिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या ये सही है कि हम किसी की यादें बदल दें? क्या ये एथिकली ठीक है? हमारी आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ, हमारी अच्छी और बुरी यादों से बना है। हमारी यादें हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हमने क्या एक्सपीरियंस किया है। इन यादों के साथ छेड़छाड़ करने से ये सवाल उठते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस सच्चा है और क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्या हम अपनी यादों को बदलकर अपनी पहचान भी बदल रहे हैं? इस ऐसे में हम मेमोरी मैनिपुलेशन के बारे में जानेंगे, इसके साइंस, एथिक्स और फ्यूचर पर इम्पैक्ट के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है और इसके पॉसिबल फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट मानते थे कि ह्यूमन ब्रेन एक फिक्स्ड ऑर्गन है जो एक बार डेवलप हो जाने के बाद चेंज नहीं होता। यह माना जाता था कि ब्रेन सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, एक बार डैमेज हो जाने के बाद रिपेयर नहीं हो सकते। लेकिन न्यूरोसाइंस की रिसर्च ने यह बिलीफ बदल दिया है और बताया है कि ह्यूमन ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन नए कनेक्शंस बनाकर खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस के साथ ढल जाता है, न्यू स्किल्स सीखता है और इंजरीज से रिकवर करता है। मेमोरी के मामले में न्यूरोप्लास्टिसिटी मेमोरी एनकोड, कंसोलिडेट और रिट्रीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई खास एक्सपीरियंस होता है तो हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिवेट होते हैं। बार बार एक्टिवेट होने से न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, जिससे मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोर होती है। और अगर मेमोरीज यूज नहीं होती तो कनेक्शंस वीक हो जाते हैं और मेमोरी रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमें मेमोरी मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज और लिमिटेशंस समझ आती हैं। यह बताता है कि मेमोरीज फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि डायनामिक कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जिन्हें बदला जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यह भी बताता है कि ब्रेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एडेप्टेशन के लिए केपेबल है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस कर सकती हैं, जिससे मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग इंप्रूव होती है। नए लैंग्वेजेस सीखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और चैलेंजिंग एक्टिविटीज में एंगेज होना ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होता है। स्ट्रोक रिकवरी में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का रोल इंपॉर्टेंट है, जहां ब्रेन नए पाथवेज बनाकर लॉस्ट फंक्शंस को रिगेन करने की कोशिश करता है। फ्यूचर में न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च से हमें और भी इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स और ब्रेन एनहांसमेंट्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये रिसर्च हमें ब्रेन के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को और गहराई से समझने में मदद करेगी, जिससे हम ह्यूमन पोटेंशियल को और भी अनलॉक कर सकेंगे। फॉल्स मेमोरीज डालना बिल्कुल किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज करके माइंड कंट्रोल करना। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि ऐसा हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनसे यह पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन में फॉल्स मेमोरीज डाली जा सकती है। ये एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि कैसे हमारी मेमोरीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एलिजाबेथ लॉफ्टस एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मेमोरी पर बहुत रिसर्च की है। लॉफ्टस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेंट्स में फॉल्स मेमोरीज डाली, सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछकर। उन्होंने दिखाया कि कैसे सिंपल सजेशंस से भी लोगों की मेमोरीज चेंज की जा सकती हैं। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को चाइल्डहुड स्टोरीज सुनाई गई, जिनमें एक झूठी स्टोरी थी शॉपिंग मॉल में खो जाने की।
रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वो सच में बचपन में खो गए थे। इंटरव्यूज में रिसर्चर्स ने कई पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस कर लिया कि ये इवेंट सच में हुआ था और उन्होंने डिटेल्स भी बताई जो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे हमारी मेमोरीज आसानी से चेंज हो सकती है। इससे हमें मेमोरी और मैनिपुलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ये रिसर्च बताती है कि हमारी मेमोरीज कितनी डेलिकेट हैं और आसानी से चेंज हो सकती है। ये लीगल केसेस में आई विटनेस टेस्टिमनी की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाता है और बताता है कि थेरेपी या इंटेरोगेशन में फॉल्स मेमोरीज बन सकती हैं। ये रिसर्च लीगल सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे फॉल्स मेमोरीज बनती हैं और उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है।